हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार पांडे एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज है। हम इसमें पहले थ्योरी करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस की नोट्स जरूर बनाइएगा और फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज है 2 मई, 2 मई 2020 है आज। तो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम कल के रिवीजन के लिए हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनको देख लेते हैं उनका क्या आंसर है। पहला क्वेश्चन था, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा संचालित चाइल्ड केयर संस्थानों का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा राज्य है ये, जहां पर चाइल्ड केयर संस्थानों का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 34वें सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम थी हिमाचल प्रदेश है और उज्बेकिस्तान भागीदार देश है। थीम राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश और भागीदार देश जो है फ्रेंड्स वो था हमारा उज्बेकिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि की गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कोरोना वायरस की पुष्टि की गई थी वो केरल राज्य में की गई थी। फ्रेंड्स, ये हमारे थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इनको रिवीजन के लिए ही रोज आपको 2-2, 3-3, 5-5 करके देता रहता हूं कि आपका रिवीजन लगातार बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। इसी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और इस योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ बीमा दिया जाता है फ्रेंड्स। इसी के लिए अभी हाल ही में कुछ प्राइवेट अस्पताल इस आयुष्मान भारत योजना में भाग नहीं ले रहे थे, तो उनको भी आयुष्मान भारत योजना में भाग लेने के लिए एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, और नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली सरकार वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है जिससे कोविड-19 संबंधित पहलों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वन स्टॉप वेबसाइट किसने लॉन्च किया, तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। दिल्ली सरकार के कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि 5T योजना इसने चलाई थी, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है जो कि है शील्ड। अब शील्ड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही लॉन्ग है। इसमें आपको कोई एक वर्ड लेके, जैसे एच कह दिया, एच का मतलब क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, इसका हर एक का मतलब भी आप देख लीजिए। ये कुछ ही दिन पुरानी योजना है, इसको हमने उस समय भी डिस्कस किया था। फुल फॉर्म इसका, एस फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, एच फॉर हो जाएगा होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड, एंड ई फॉर इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, एंड डी फॉर डोर टू डोर सर्वे। तो फ्रेंड्स, इन सभी का फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा और इसको नोट्स आप जरूर बनाते चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात हुई है दिल्ली की, तो थोड़ा सा दिल्ली के बारे में हम जीएस भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ओके फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और 1912 में राजधानी बनाई गई थी। अब फ्रेंड्स, 1911 में क्या हुआ था, 1911 में लगा था दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में, और यहाँ पर आए थे जॉर्ज पंचम। उन्होंने ही यहाँ पे घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी जाए। अब फ्रेंड्स, घोषणा हुई है 1911 में और बनी है 1912 में यह राजधानी।
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बार बार ऐसे ही पूछा जाता कब बनी थी, तो लोग 1911 याद रखते हैं और 1911 को आंसर टिक कर देते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं इस समय भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन को अभी तक कभी भी पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो चलिए फ्रेंड्स उसकी भी जानकारी कर लेते हैं। 1927 में दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया और 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो फ्रेंड्स जब पूछे नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो आप 1931 लगाएंगे, और जब दिल्ली कब राजधानी बनी थी तो 1912 लगाएंगे, और घोषणा कब की गई थी तो 1911 लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ये हो गए क्वेश्चंस। यहाँ इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिली है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाल ही में रेमडेसिविर दवा का सकारात्मक परिणाम कोविड-19 बीमारी के लिए देखने को मिला है। यह दवा मूलतः इबोला के लिए विकसित की गई है। यह दवा मूलतः इबोला के लिए विकसित की गई थी, लेकिन इसका कुछ सकारात्मक परिणाम कोविड-19 पर भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए यह चर्चा में थी। जैसे कि आप जाने हाल ही में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बहुत चर्चा में थी, और ये किस चीज की दवा है तो फ्रेंड्स ये भी है मलेरिया की दवा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया था, कौन सी ऐसी घटना हुई थी, इसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और हम अगर उसे रिलेट करके याद करेंगे तो ज्यादा समय तक हमें याद रहता है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। 1 मई 1886 को मजदूर यूनियनों की हड़ताल को दबाने के लिए, ये सभी हड़ताल कर रहे थे और उनकी हड़ताल को दबाने के लिए अमेरिकी सरकार ने इन पर बम फोड़ने का आरोप लगाकर, शिमला में एक बम फूटा था, किसी ने बम फोड़ा था, तो वहां पर अमेरिकी सरकार ने इस हड़ताल को दबाने के लिए इस बम फोड़ने का आरोप इन पर लगवा दिया, मजदूर यूनियनों पर, और गोली चलवा दी। यह घटना शिमला का हेमा का हेमा मार्केट घटनाक्रम के नाम से जानी जाती है। हेमार्केट घटनाक्रम के नाम से जानी जाती है। और फ्रेंड्स बाद में इसकी जांच होती है और फिर मजदूर यूनियनों को निर्दोष पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यह हड़ताल हो क्यों रही थी? यह हड़ताल इसलिए हो रही थी क्योंकि उस समय मजदूरों की जो काम करने की कोई समय निश्चित नहीं होता था, कभी 10 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी 20 घंटे, जैसे भी कोई पा रहा है जिस हिसाब से भी उस हिसाब से वह काम करा रहा था। तो मजदूरों की समय सीमा 8 घंटे निश्चित करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति बन गए हैं, और इन्होंने किसका पद लिया है तो फ्रेंड्स ये है सैयद अकबरुद्दीन। इनकी जगह पर टी.एस. त्रिमूर्ति जी को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप सभी लाइक करते चलिए और इसे फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। इससे हमें बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। IFSCA, अब ये क्या है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फाइनेंशियल, S फॉर सर्विस, C फॉर सेंटर एंड A फॉर अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। हिंदी में क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई है वित्त आयोग के अधिसूचना पर। यह विधेयक 2019 में आया था लेकिन अभी यह पारित नहीं हो पाया था, इसलिए यह वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से की गई है इसकी स्थापना। और इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है। फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है उसको जरूर याद कर लीजिए, ये है गांधीनगर गुजरात में। अब फ्रेंड्स इसके आ जाने से वित्त आयोग को जो RBI और विभिन्न सारी कंपनियों के जो भी वित्तीय संबंधी थे वो सभी ये एकीकरण कर दिया गया है कि यहाँ पर ही सारा काम होगा। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में 29 अप्रैल को पृथ्वी के करीब से एक उल्कापिंड गुजरा था।
तो फ्रेंड्स ये न्यूज बहुत चर्चा में थी, पृथ्वी खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा बहुत ही भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन चलिए फिलहाल कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा है। तो 29 अप्रैल को पृथ्वी के करीब से एक उल्कापिंड गुजरा है जो कि एवरेस्ट जितना बड़ा है। सोचिए, सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट के जितना बड़ा है। और इसका नाम जो है वो नाम इम्पोर्टेंट है, एस्टेरॉयड 1998 OR2। क्योंकि फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में था। इसकी खोज 1998 1998 में की गई थी और इस मिशन का नाम एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को दे दी गई है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खराब न्यूज है, लेकिन यहाँ पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की फीस शुल्क न जमा कर पाने के कारण भारत से यह मेजबानी छीन ली गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ऐसे करके भी पूछ सकता है, आईओसी का चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी को चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस को दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। अब फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म क्या है एच कार्ड का? एच फॉर हॉस्पिटल, फ्रेंड्स ये आई है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एच फॉर हॉस्पिटल, सी फॉर केयर एंड ए फॉर असिस्टेंट, आर फॉर रोबोटिक एंड डी फॉर डिवाइस। हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमारे टॉपिक खत्म होते हैं। अब चलिए चलते हैं हम इनसे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या 1 मई? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन स्टॉप वेबसाइट किसने लॉन्च की है? हरियाणा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या पंजाब सरकार ने? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेमडेसिविर दवा चर्चा में रही, यह किस रोग की दवा है? जॉइंटिस, इबोला, खसरा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये है इबोला की दवा, और इसी समय हमने बताया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी बहुत चर्चा में है, ये मलेरिया की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या 1 मई को? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 1 मई को मनाया गया मजदूर दिवस, और ये घटना भी इसके बारे में आप जान चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व किससे चुना गया है? HL दत्तू को, TS त्रिमूर्ति को, संजय कोठारी को या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TS कृष्णमूर्ति। ये संजय कोठारी क्या चुने गए हैं? तो संजय कोठारी चुने गए हैं CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में हमने बताया था विजिलेंस कमिश्नर भी चुने गए हैं। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि विजिलेंस कमिश्नर किसे चुना गया है। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई या सूरत? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधीनगर। वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 29 अप्रैल को पृथ्वी के निकट से एक उल्का पिंड गुजरा है, इसका नाम क्या है? OR1, एस्टेरॉयड 1998 OR2, OR2 या एस्टेरॉयड 3395? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टेरॉयड 1998 2।
ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को दे दी गई है? तो फ्रेंड्स, जापान को दे दी गई है, सर्बिया को दे दी गई, या अमेरिका को दी गई, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है सर्बिया। सर्बिया को दे दी गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य, SSV राम कुमार, GK सतीश, संजीव सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी थ्योरी को ध्यान से सुनते हैं तो जो भी हम टॉपिक लेते हैं उससे आसपास के भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसी से आपको सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस लैब में H-कार्ड रोबोटिक डिवाइस विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण, राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला, या केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। चलिए होमवर्क का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा कंटेंट पसंद आता हो, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कल के लिए है। किस खिलाड़ी को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी देते हुए गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और जिनको क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी मालूम है वो हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में रोज डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।